नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपका डिलेमा और बहुत सारे मिथ्स दूर करने आई हूँ, क्योंकि अक्सर पेशेंट को कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि पेशेंट के आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हैं जो सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी चीज़ को माने और कौन सी चीज़ को ना माने। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आप पूरी देखिए और ज़रूर सुनिए और ये चीज़ें अप्लाई करें, जिससे आपका विटिलिगो बढ़ने से भी रुके और आपको रिकवरी मिले। और लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छे रिसर्चर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वो सिर्फ लोग हैं। तो लोग हैं तो कुछ ना कुछ वो अपना एडवाइस देते रहते हैं, और इंडिया में वैसे भी ट्रेंड है हर दूसरा बंदा डॉक्टर ही होता है। तो आप इनको इग्नोर करें ताकि आपका अननेसेसरी स्ट्रेस ना बने, टेंशन क्रिएट ना हो और आप अपनी बीमारी से अच्छे से लड़ पाए और उस पर विजयी पा पाए। सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि हर टाइप का सफ़ेद दाग विटिलिगो ही है, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी सफ़ेद दाग ज़रूरी नहीं है विटिलिगो ही हो। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जो बॉडी या इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट काम करता है और बॉडी को अटैक करना शुरू करता है। द रीज़न बीइंग, रिजल्ट में क्या मिलता है कि मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो दिस इज समथिंग विटिलिगो, और आपको वाइट पैचेस मिलते हैं। और कोई सफ़ेद दाग जैसे कीड़े होते हैं पेट में तो भी सफ़ेद दाग हो जाता है। आप बाहर जा रहे हो धूप में या कोई एलर्जी हो रही है तो भी आपकी स्किन पे वाइट कलर हो रहा है, उसको हम हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये भी विटिलिगो है। या फिर कोई एलर्जी से कुछ वाइट चीज़ पड़ रही है स्किन पे, वो भी उनको लगता है कि वो विटिलिगो ही है। लेट सपोज आप जल गए, जलने के बाद सफ़ेद पैच रह गया, वो भी उन्हें लगता है कि विटिलिगो ही है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो हो सकता है कि ये किसी अलग रीज़न से आपको पिगमेंटेशन जो है आपकी बॉडी में हाइपोपिगमेंटेशन हो रही है और आपको वाइट डिस्कलरेशन दिख रही है। तो पहले विटिलिगो पहचाने तभी उसका इलाज लें। अननेसेसरली कोई भी बीमारी को गलत डायग्नोसिस करके इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मिथ ये होता है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से विटिलिगो हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दूध दही पनीर खा रहे हैं तो आपको विटिलिगो हो गया है। नहीं, जो दूध में लैक्टोज प्रेजेंट है या जो कैजीन प्रेजेंट है हमें वो अवॉइड करना होता है। आप सोया मिल्क ले सकते हैं, वो भी सफ़ेद ही होता है। तो कोई भी सफ़ेद चीज़ खाने से विटिलिगो नहीं होता है। विटिलिगो अक्सर बढ़ जाता है कुछ ऐसी चीज़ें खाने से जो हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, जैसे कि एनिमल प्रोटीन या डेयरी प्रोडक्ट्स या खट्टी चीज़ें। ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि सफ़ेद चीज़ें खाने से आपको विटिलिगो हो रहा है। बट येस, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद भी करते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट ज़रूर लीजिए ताकि बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। अगर आप दूध छोड़ रहे हैं गाय भैंस का या लैक्टोज वाला दूध, तो आप कोशिश करें कि आप सोया मिल्क लें। आप पनीर छोड़ रहे हैं तो आप टोफू ले सकते हैं। दही आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सफ़ेद चीज़ खाने से ही विटिलिगो होता है, नहीं तो मुझे भी शायद विटिलिगो होता। विटिलिगो अंदर से बीमारी हो रही है तो उसको अंदर से ट्रीट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि विटिलिगो के पेशेंट को पूरा दिन धूप में ही बैठे रहना है। मैंने पेशेंट्स को देखा है जो क्रीम्स लगा के, ऑइंटमेंट्स लगा के पूरा दिन धूप में बैठे रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरा दिन ही धूप में बैठना और अननेसेसरली आपको यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में जाना है और कोई बीमारी करनी है, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं, सनलाइट में आप बैठें, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बैठें 6 o'clock 7 o'clock। उसके बाद आप कोशिश करें कि ना बैठें, ताकि आप यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट से बचे रहें और कोई बीमारी उत्पन्न ना करें। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि डार्क स्किन पीपल जो कलर कॉम्प्लेक्शन में डार्क दिख रहे हैं या काले दिख रहे हैं उनको विटिलिगो हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग गोरे भी दिखते हैं या फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, उन्हें भी विटिलिगो हो जाता है, बट डार्क लोगों में ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है क्योंकि वो स्किन टेक्सचर ऐसा है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ डार्क लोगों में ही ज़्यादा दिखेगा। ये किसी को भी बीमारी हो सकती है। आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो कलर कॉम्प्लेक्शन में कैसे भी हो, किसी को भी हो सकती है अगर जीन्स में आ रहा है और उसको ट्रिगर मिल रहा है तो। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि विटिलिगो से और भी कोई डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं। नहीं, सिर्फ विटिलिगो से और कोई बीमारी जैसे कैंसर है या स्किन कैंसर है या और कोई डेंजरस बीमारी नहीं होती है। वो अलग बात है कि किस्मत ज़्यादा ख़राब है और आगे जाके आपको साथ में एक और बीमारी हो गई है, बट विटिलिगो की वजह से नहीं हुई है। वो बीमारी होनी थी या किसी और रीज़न की वजह से हो सकती है। सिर्फ विटिलिगो की वजह से और कोई डेंजरस बीमारी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि विटिलिगो
हमारे जीन्स में ट्रांसफ़र होता है या हमारी नेक्स्ट जनरेशन में विटिलिगो मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जब जनरेशन्स में ऑटोइम्यून बीमारी चलती है तो नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूरी नहीं है कि विटिलिगो हो सकता है उन्हें और कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी ना हो। क्योंकि अगर लेट सपोज एक जनरेशन में आपको विटिलिगो मिल रहा है, आपकी पिछली जनरेशन में मीन्स आपके पेरेंट्स में आपको विटिलिगो या और कोई ऑटोइम्यून बीमारी नहीं देखने को मिली, और मे बी कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में मिली या पिछली 3 जनरेशन्स में ये बीमारी चल रही है, बट आपकी जस्ट जो पहले आपके पेरेंट्स की जनरेशन है वो क्लियर है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और आपको दिख गई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी आने वाली जनरेशन में भी दिखे, क्योंकि 50% जो योगदान है क्रोमोसोम का वो आपका होगा और 50% आपके पार्टनर का होगा। ऐसे में बच्चे की किस्मत क्या है और कौन से जीन्स डोमिनेट कर रहे हैं या क्या जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, मेकअप बन रहा है, उस पे चीज़ें निर्भर करती हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विटिलिगो होने की, बट होगा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मिथ ये होता है, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, कि सिर्फ एप्लीकेबल्स लगाने से विटिलिगो ठीक हो जाएगा, या हम सर्जरी करा लेते हैं विटिलिगो ठीक हो जाएगा, ग्राफ्टिंग करा लेते हैं या फोटोथेरेपी ले लेते हैं। नहीं, सर्जरी कराने से, ग्राफ्टिंग कराने से या एप्लीकेबल ऑइंटमेंट्स लगाने से सिर्फ जो पैचेस प्रेजेंट हैं बॉडी पे आप उनको फेड आउट कर पाएंगे, उनका कलर बदल पाएंगे, लेकिन आप अपनी बीमारी को नई नई जगह पे आने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी अंदर से आ रही है। उसके लिए आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो ट्रीटमेंट अंदर से आपकी इम्यूनिटी को ये रियलाइज़ कराए कि ये आप ही की बॉडी है, इसको अटैक नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है और इसके फेवर में काम करना है, तभी नई नई जगह पे भी सफ़ेद दाग आने से रुकेगा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं और उन्हें डिमोरलाइज करते हैं अपनी बीमारी से लड़ने के लिए। तो आई वुड से कि आप एक्सपर्टाइज बात ही सुने, आप एक्सपर्ट लोगों की बात सुने, आप जो पढ़ के आए हैं, रिसर्च करके आए हैं, जो पेशेंट देख रहे हैं उन्हीं की बात सुने, किसी की भी बात को इतना इंपॉर्टेंस ना दें और अपने अंदर एक हिम्मत रखें कि यस आपको बीमारी ठीक करनी है और आप कर पाओगे। लोगों की बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और इसका सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।